हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। दिस इज रवि एंड वाचिंग मेंटोजेड स्टडी। दोस्तों, डिस्कस करेंगे तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक। पहला हम डिस्कस करेंगे 1 to 5 एंड 6 to 8 में साइंस, एसएसटी एंड लैंग्वेज में आपको चैप्टर वाइज क्या क्या पढ़ना है, आपको मैं इसके बारे में मैं डिटेल्स में बताऊंगा। ये जो पीडीएफ मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने वाला हूं, ये पीडीएफ जैक के द्वारा जारी किया हुआ है। दूसरा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे कि सबसे बेहतरीन बुक्स कौन सा है जेटेट परीक्षा के लिए, क्योंकि इसके ऊपर में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस रहता है कि कौन सा बुक जो है वो बेस्ट है जेटेट परीक्षा के लिए। तीसरा चीज हम डिस्कस करेंगे कि आने वाले 5 तारीख को कैबिनेट का बैठक है। क्या उस बैठक में 2023 का जो जेटेट परीक्षा का नियमावली है उसके ऊपर में मुहर लग सकता है? क्योंकि आप ये जानते हो, अगर नहीं जानते हो तो जान लो, और ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना चुका हूं कि लास्ट 15 दिन पहले जैक को अधिसूचना मिल चुका था कि जेटेट परीक्षा ले लिया जाए। लेकिन जो 2022 का नियमावली है, उस नियमावली में जो नंबर्स ऑन एंड जो टाइमिंग का कुछ वेरिएशन है, जिसके चलते जैक ने उस नियमावली के ऊपर में क्वेश्चंस डाला हुआ है और उस नियमावली फिर से सुधारने के लिए दिया हुआ है। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। अगर मान लीजिए अप्रूव हो जाता है 5 तारीख को, तो कब तक आपका नोटिफिकेशन आने का चांसेस है। तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक, तीन बड़ा टॉपिक, इसीलिए वीडियो जो है वो थोड़ा सा लेंदी होने वाला है, थोड़ा नहीं थोड़ा ज्यादा लेंदी होने वाला है। मेरे पास टाइम कमी रहने के चलते मैं एक तो आपका सिलेबस का वीडियो, बेस्ट बुक का वीडियो, जेटेट होगा कि नहीं, अलग अलग वीडियो बनाने के लिए टाइम नहीं रह पाता है, इसलिए ये वीडियो थोड़ा ज्यादा लेंदी होगा। इसके लिए दिल से मैं क्षमा चाह लेता हूं। अगर आपके पास में समय कम है तो इस वीडियो को वहीं पे ऑफ कीजिए, और आपको जिस समय लगेगा कि नहीं मेरे पास सफिशिएंट टाइम है वीडियो देखने के लिए, तो आप उस समय वीडियो को देखिए, ठीक है। सबसे पहले आप सोच रहे होंगे कि ये पीडीएफ कहां से आया, ये पीडीएफ क्या है, जबकि 2016 के बाद में अभी तक हम लोगों को कोई भी अपडेटेड सिलेबस नहीं मिला है। सिलेबस का डेफिनेशन क्या है, जहां पे आपको यह पता चले कि आपको चैप्टर वाइज क्या क्या पढ़ना है। सिलेबस का मतलब यह नहीं कि ये जो चैप्टर, ये सब्जेक्ट में इतना नंबर का होगा और इतना घंटा का परीक्षा होगा। आपको यूट्यूब में काफी सारे वीडियो मिल जाएंगे सिलेबस में, लेकिन चैप्टर वाइज क्या क्या पढ़ना है आज मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले भी बता दूं कि ये जो आप पीडीएफ देख रहे हो मेरे सामने, ये पीडीएफ 2016 का है, क्योंकि 16 के बाद में अभी तक हम लोगों को जैक ने कोई भी अपडेटेड सिलेबस नहीं दिया है। और जो भी 3-4 नियमावली अभी तक हम लोगों को सामने आ चुका है, कोई भी नियमावली में ये मेंशन नहीं किया हुआ है कि चैप्टर वाइज कोई भी परिवर्तन होने वाला है बोल के। लेकिन ये है एक वन सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो ये भी हो सकता है कि जिस समय आपको जिस दिन नोटिफिकेशन देखने को मिले, उस समय शायद एक नया सिलेबस आ जाए जिसके बारे में कोई भी नहीं बता सकता है। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में आपका जेटेट परीक्षा होने का पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हाई है, इसीलिए आपको जो सिलेबस है अपने हाथ पे, इसके अकॉर्डिंगली तैयार रहना चाहिए। मान लीजिए आने वाले दिन पे अगर परिवर्तन होता भी है तो हो सकता है कि 1-2 चैप्टर यहां से इसको रिमूव किया जाए यहां से, और हो सकता है कि यहां पे ऐड किया जाए। तो अभी आप बोलोगे नहीं ये वाला पीडीएफ तो जैक का वेबसाइट में अवेलेबल नहीं है। नहीं है दोस्त, ये जो पीडीएफ है ये 2016 वाला का है, 2016 का ही ये पीडीएफ है, और अभी वेबसाइट से इसको हटा दिया गया है। और ये जो पीडीएफ आपको कहां पे मिलेगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इस वीडियो को लास्ट तक आपको देखना है, ठीक है। अभी मैं सबसे पहला जो 3 टॉपिक के अंदर पे सबसे पहला हम जो डिस्कस करेंगे कि बेस्ट बुक क्या है। अच्छा, बेस्ट बुक के पहले आप मुझे बताओ, कोई भी चीज का हम लोग बेस्ट कब निकाल पाते हैं? मान लो बेस्ट स्वीट्स कौन सा है, यानी कि 4-5 को स्वीट्स रहेगा, उसके अंदर से एक बेस्ट स्वीट होगा। लेकिन जेटेट बुक के मामले पे जितना मैं जानता हूं, जितना मैं रिसर्च किया हूं, आप भी अपने एंड से एक बार रिसर्च कर लेना, जो चीज मैं बोल रहा हूं उसके साथ मैच कर लेना। आप कोई भी बुक को उठा लेना, अगर कोई एक सिंगल बुक आपको मिल जाएगा जो बुक इस सिलेबस के आधार पे बना हुआ है, मार्केट पे एक भी सिंगल बुक नहीं है जिसके इस सिलेबस के आधार पे जो बना हुआ है। अब अभी बोलोगे फिर नहीं तो ये जो जेटेट आपने बुक दिखाई, मेरे पास में भी बुक है, वो क्या है? ऊपर में लिखा रहता है जेटेट, बट अंदर का जो कंटेंट है वो आपका कंप्लीटली सीटेट का कंटेंट है। तो अभी करना क्या है आपको मैं वो बताऊंगा। देखो, जैसे फॉर एन एग्जांपल कि ये जो है मैं आपको 1 to 5, 6 to 8 दोनों का बताऊंगा। जस्ट ये अभी बता दे रहा हूं। देखो, ये 6 to 8 का मान लीजिए कि ये 6 to 8 का कौन सा है, ये आपका पहला हो गया, ये आपका
6 to 8 का ये है इतिहास, ठीक है। जस्ट एक मिनट, मैं अभी इस टॉपिक में हूं बेस्ट बुक में, थोड़ा सा समझना और समझने का कोशिश करना। पहला अगर चैप्टर का मैं बात करूं कि इतिहास लेखन का स्रोत, ठीक है। कोई भी आपको मार्केट पे बुक नहीं मिलेगा जो कि इस सिलेबस के अकॉर्डिंगली बना हुआ हो। अब इतिहास लेखन का स्रोत को आपको पाने के लिए क्या करना होगा, कम से कम ये जो सारे चैप्टर यहाँ पे टोटल 16 या 17 का टॉपिक है इतिहास में, इन 17 टॉपिक को अगर आप निकालना चाहते हो, इसके लिए मिनिमम 7 से 8 इतिहास का जो बुक है, एनसीईआरटी का जो हो, चाहे उसका अपर वाला बुक हो, उन सारे बुक को आपको पढ़ना होगा और इसको आपको एक एक टॉपिक के ऊपर में आपको नोट्स बनाना होगा। एक हुआ ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, ये वाला मेहनत मैं आपके लिए मैं खुद कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि मैं आपसे इतिहास का, ये देखो, ये है इतिहास का जेट 2023 का चैप्टर नंबर 1, इतिहास लेखन के स्रोत। इतिहास लेखन का स्रोत को कंप्लीटली जो एनसीईआरटी का जो निचोड़ है, इसमें प्राचीन भारत इतिहास का स्रोत भी मैं डाल दिया हूं, सो दैट कि दोनों यहां पे कंबाइंड हो जाए, ठीक है। तो 5-6 बुक को कंबाइन करके एनसीईआरटी का जो निचोड़ है उसको बुलेट पॉइंट पे चैप्टर वाइज मैं नोट्स बना रहा हूं। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप खुद 10-12 किताब को रिसर्च करो, रिसर्च करने के बाद आप खुद इसको नोट्स बनाओ। ये हुआ चैप्टर नंबर 1। अभी सिमिलर वे पे ये जो प्रारंभिक समाज में कृषि, पशुपालन, नागरिकरण, जीवन के आयाम, यानी कि यहां पे आपका सिंधु घाटी सभ्यता से लेके पाषाण युग को दोनों को कंबाइन करके आपको नोट्स को बनाना होगा। जैसे ये है आपका चैप्टर 2। चैप्टर 2 में प्रारंभिक समाज में कृषि, पशुपालन कैसा था, नागरिकरण कैसा था, जीवन का आयाम कैसा था, इसका टॉपिक वाइज मैंने कंप्लीटली एनसीईआरटी का निचोड़ को मैं बना रहा हूं, ठीक है। देखो थोड़ा सा पेशेंस लगा के पूरा वीडियो को वॉच करो, काफी चीज आपको सीखने को मिलेगा। कंप्लीटली निचोड़ मैं बना रहा हूं, ठीक है। अब ये है आपका चैप्टर नंबर 3, प्रारंभिक राज्य में किसका, अशोक का और मौर्य प्रशासन का पूरा कंप्लीटली एनसीईआरटी का जो निचोड़ है। अगर आप यहां पे देखोगे ना, तो यहां पे देखो प्रारंभिक राज्य का जो क्या है, यहां पे देख लो, अशोक एंड मौर्य प्रशासन का कंप्लीट निचोड़ का मैं आपके लिए बना रहा हूं। या तो आप खुद 10-12 किताब को पढ़ो और वहां से नोट्स बनाओ, इंक्लूडिंग एनसीईआरटी, क्योंकि इस बार का जो पीजीटी का एग्जाम हुआ है वो मोर देन 80% पीजीटी जो है हम लोगों का वो एनसीईआरटी का फॉलो किया हुआ है, जेएसएससी वाले। सो आने वाले कोई भी एग्जाम को अगर आपको बेहतरीन रिजल्ट चाहिए तो एनसीईआरटी को निचोड़ के खा लो, ठीक है। अभी तीसरा चीज, अगर आप चैप्टर नंबर 4 को देखोगे तो तुर्क अफगान का जो शासन है इसका कंप्लीटली निचोड़ मैं बना चुका हूं आपके लिए, ठीक है। अगर आप यहां पे देखोगे, थोड़ा सा पेशेंस रखो, सारा चीज मैं दिखाऊंगा, ठीक है। देखो ये है तुर्क अफगान का शासन, ठीक है। सिमिलर वे पे ये है चैप्टर नंबर हम लोगों का 4। देखो ये है हम लोगों का ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में चैप्टर 1 अगर मैं दिखाऊं तो ये सौरमंडल, सौरमंडल का कंप्लीटली एनसीईआरटी का निचोड़। इस तरीके से आपके लिए मैं और मेरा टीम दिन रात मिलके हम लोग मेहनत करके इसका बना रहे हैं। देखो ये है इतिहास, मैं दिखाऊंगा आपको सारा चीज, बस ये आपको मैं डेमो दिखा दे रहा हूं कि बेस्ट बुक क्या है, आप खुद कमेंट करोगे, ठीक है। देखो भूगोल के अंदर पे आपको सौरमंडल पढ़ना है, इसके बाद क्या है, वायुमंडल, ठीक है। देखो वायुमंडल पे आपको, वायुमंडल ये है ज्योग्राफी का चैप्टर 2 वायुमंडल। इसका कंप्लीटली एनसीईआरटी का निचोड़ जो है वो बुलेट पॉइंट पे डाला हुआ है, जितना जरूरी है उतना पढ़ो, ठीक है। देखो ये है चैप्टर नंबर 3 जलमंडल। जलमंडल का कंप्लीटली एकदम निचोड़ टाइप करके हम लोगों का डाला हुआ है। देखो ये है आपका जलमंडल, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम, नेक्स्ट में क्या है, पृथ्वी और उसकी गतियां। ये है आपका चैप्टर नंबर 4, कंप्लीटली एनसीईआरटी का निचोड़ डाला हुआ है, ठीक है। देख लो ये है पृथ्वी और उसके गतियां। इसी तरीके से अगर आप चैप्टर 5 को भी देखोगे, पृथ्वी और उसके आंतरिक संरचना सिमिलर वे पे दिया हुआ है। तो आपके पास दो है। अभी जिन स्टूडेंट का मन में क्वेश्चन रहता है कि सर बेस्ट बुक क्या है, बेस्ट बुक तो मार्केट पे अगर हम बोलेंगे तो कोई भी बुक जेटेट के लिए अभी तक बना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंगली एक भी बुक नहीं है। अभी आप सोचते हो कि क्यों सर, क्यों नहीं बनता है? रीजन इसका यही है कि अगर 10 साल में एक बार जेटेट परीक्षा होगा और बुक बनाने वाले कंपनी अगर बुक बना देंगे, सारे बुक तो सेल नहीं होने वाला है, तो बाकी रेस्ट बुक कहां जाएंगे? इसीलिए कोई बुक जो कंपनी है ना, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो बुक बनाते हैं, वो बुक बनाते नहीं है जेटेट के लिए, क्योंकि उनको पता है कि परीक्षा होता ही नहीं है।
इसीलिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप खुद, जैसे मैं आपको एक चीज दिखा दूं, ठीक है, देखो मैं आपको बता दूं 1 to 5 एंड 6 to 8 के लिए, दोनों के लिए जो सीडीपी है, जो सीडीपी है वो कंप्लीटली हूबहू मैच है। मतलब अगर ये देखो 6 to 8 का क्या है सीडीपी, विकास एवं अवधारणा का विकास की रुको मैं आपको दिखा देता हूं, इसका सही तरीके से मैं लिखा हूं, उसमें ना सही क्लियर नहीं आता है। ये है आपका सीडीपी का 1 to 5 का दिखा रहा हूं, विकास की अवधारणा एवं अधिगम से इसका संबंध। ये जो है ये दोनों सेम चीज है, लेकिन क्या है कि ये थोड़ा सा क्लियरिटी नहीं है, इसलिए मैंने वहां पे ले लिया हूं। अब इसका अगर आप पर्टिकुलर नोट्स देखोगे, किसका, सीडीपी का, देखो ये टॉपिक 1 है, विकास की अवधारणा एवं अधिगम से इसका संबंध। चैप्टर 2 में हम लोगों का क्या है, बाल विकास का सिद्धांत एवं अवस्थाएं। रुको मैं आपको सिलेबस में भी दिखा देता हूं, बाल विकास के सिद्धांत एवं अवस्थाएं। चैप्टर 3 में क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा। चैप्टर 3 क्या है, देखो टॉपिक 3 बाल केंद्रित शिक्षा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हम लोगों का, ये है सृजनात्मकता। सृजनात्मकता जो है इसका भी बना हुआ है, ये देखो सृजनशील बालक। नेक्स्ट क्या है हम लोगों का, नेक्स्ट जो है व्यक्तित्व भिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ये है आपका टॉपिक 4, ठीक है। आगे वाला हम नहीं लिया हुआ है, यानी कि इसी तरीके से जो आपका सिलेबस पे है उस सिलेबस के अकॉर्डिंगली मैं टॉपिक वाइज नोट्स बना रहा हूं। तो अभी आपके पास दो सिनेरियो है, एक सिनेरियो सारे बुक को 10-12 बुक को खुद पढ़ो और वहां से निचोड़ के आप नोट्स को बना लो, 1 रुपया का भी खर्चा नहीं है। रुपया का खर्चा मतलब आपको 10-12 बुक खरीदने में जो खर्चा लगेगा। दूसरा ऑप्शन क्या है, आप डायरेक्टली मेरे से नोट्स ले सकते हो, जिस नोट्स का फी अगर आप देखोगे ना, एक बार मार्केट में पता कर लेना, हजारों, एक नहीं मैं हजारों स्टूडेंट्स को मैं पीजीटी का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी एंड इकोनॉमिक्स का मैंने नोट्स दिया हूं। कितना रुपया में, 500 रुपया में ओनली, जिस समय मार्केट में 5000 का नीचे कोई बात ही नहीं करता था। आज के तारीख में भी आप पता कर लेना कि 400 रुपया में नोट्स कहां पे मिलता है। 1 to 5 का जो फी है वो है 400 रुपीज, और ये फी आज से नहीं है, 2020 से। अगर मेरे से काफी स्टूडेंट्स 2020 में भी नोट्स लिए हुए थे, मैं 400 रुपये ही लिया था। आज 2023 में भी मेरा फी 400 है, क्योंकि मैं खुद एक गरीब घर का लड़का हूं और सोच भी रखता हूं छोटा, ठीक है। तो ये है 1 to 5 का फी है ओनली 400 रुपीज। 6 to 8 का फी है ओनली 500 रुपीज, चाहे वो साइंस के स्टूडेंट हो चाहे आप एसएसटी के स्टूडेंट हो। आपको इसमें मिलेगा क्या क्या, 1 to 5 में क्या मिलेगा, हिंदी मिलेगा, इंग्लिश मिलेगा, चाइल्ड साइकोलॉजी मिलेगा, मैथ का पेडागोजी मिलेगा, क्योंकि मैथ का जो न्यूमेरिक वाला पार्ट है, मेरा चैनल पे अगर आप जाओगे विजिट करोगे तो यहां पे जाके प्लेलिस्ट में मेरा चेक करना, यहां पे मोर देन 350, 350 से भी ज्यादा जेटेट का क्लासेस ऑलरेडी डाला हुआ है। यहां पे अगर आप देखोगे, मैं आपको दिखा दूं थोड़ा सा, मैथ का देख लो 114, ये देख लो जेटेट 2022 मैथ, ये 114। यहाँ पे देखो इंग्लिश का 81 क्लास जो है ऑलरेडी वीडियो बना के डाला हुआ है। यहाँ पे मैथ का 114 क्लासेस डाला हुआ है, ईवीएस का 18 क्लासेस डाला हुआ है, सीडीपी का 79 क्लासेस डाला हुआ है। तो नोट्स के रूप में हम आपको जो देने वाले हैं वो आपको मैथ का पेडागोजी मिलेगा और ईवीएस, यानी कि अभी आप लोग सोचो कि 1 to 5 में क्या बचा, 1 to 5 में रीजनल लैंग्वेज बचा, जो कि मैं नहीं देता हूं। यानी कि रीजनल लैंग्वेज को अगर हम छोड़ दें, हिंदी मिलेगा, इंग्लिश मिलेगा, चाइल्ड साइकोलॉजी मिलेगा, मैथ का पेडागोजी मिलेगा और ईवीएस मिलेगा। इन 5 सब्जेक्ट का नोट्स मिलेगा, कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा आपका सिलेबस के अकॉर्डिंगली। लेकिन हम आपको एट ए टाइम सारे नोट्स प्रोवाइड नहीं करा देंगे। आपको मैं क्या करूंगा, जैसे ये मेरा देखो, ये मेरा जेटेड मेंस का मेरा ये है, क्या है, टेलीग्राम का ग्रुप है, ठीक है। इस टेलीग्राम ग्रुप में जेटेड मेंस का अगर आप देखोगे तो चैप्टर वाइज ये कौन सा ग्रुप है, ये हिस्ट्री का, देखो चैप्टर 1 का है, चैप्टर 2 का ये नोट्स है, चैप्टर 3 का ये पीडीएफ है, चैप्टर 4 का ये पीडीएफ है, चैप्टर 5 का, चैप्टर 6, 7, 8, 9, 10। सिमिलर वे पे ये जेटेड मेंस का ये है मेरा हिस्ट्री का ग्रुप। इस हिस्ट्री का ग्रुप में काफी स्टूडेंट्स मेरे से जुड़े हुए हैं, जो जेटेड मेंस का कंप्लीटली एनसीईआरटी का निचोड़ को बुलेट पॉइंट्स में मेरा डाल के दिया हुआ है। अगर आप जेटेड मेंस का भी बात करोगे ना, तो मार्केट में कोई एक सिंगल बुक नहीं है जो कि आपका सिलेबस के अकॉर्डिंगली आपके लिए नोट्स बना के दिया हुआ है, कोई भी बुक नहीं है, आप जाके देख सकते हो, ठीक है। तो 6 to 8 में भी आपको रीजनल लैंग्वेज नहीं मिलेंगे, हिंदी मिलेंगे, इंग्लिश मिलेंगे, चाइल्ड साइकोलॉजी, और आपका एसएसटी वाले जो स्टूडेंट है उनको मिलेगा हिस्ट्री मिलेगा, ज्योग्राफी मिलेगा और पॉलिटी मिलेगा। आपको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपको सारे नोट्स में एट ए टाइम नहीं प्रोवाइड कराऊंगा, आपको मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप में, और उस ग्रुप में मैं धीरे धीरे नोट्स को डालते रहूंगा। अभी आप सोच रहे हो कि सर पैसा तो आप एट ए टाइम 500 रुपया ले रहे हो, तो नोट्स क्यों दोगे, ऐसा रीजन नहीं है।
कि मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि दूसरा आदमी ले लेगा, लेकिन इस नोट्स का मिसयूज हो सकता है। 400 रुपए में सारे नोट्स एट ए टाइम लेके दूसरा आदमी क्या करेंगे, इसी को 1000 रुपए में सेल करेंगे। बट जो मैं नहीं चाहता हूं, अगर 1000 रुपए में सेल करना रहता तो मैं खुद नहीं कर पाता क्या? तो इसी वजह से। और दूसरा चीज ना, कोई भी कोचिंग सेंटर से अगर आप बात करोगे ना, आपको कोई कोचिंग सेंटर है नहीं जो आपको एट ए टाइम सारे नोट्स प्रोवाइड करा देंगे। अभी आप सोच रहे हो, कुछ स्टूडेंट्स का कंसर्न रहता है, कॉल रहता है कि सर हम लोग को ऑनलाइन क्लासेस चाहिए। देखो, मेरा ऑफलाइन क्लासेस होता है, पीजीटी में हम लोग 4-4 सब्जेक्ट को क्लियर किए हैं। जेटेड मेंस का सफिशिएंट स्टूडेंट्स नहीं है बोल के, क्योंकि आप जानते हो काफी काउंटेबल स्टूडेंट्स हैं, इसलिए ओनली हम लोग नोट्स दे रहे हैं। जेटेड का भी हम लोग ऑफलाइन क्लासेस कराएंगे, लेकिन ऑनलाइन। अभी मैं आता हूं ऑनलाइन। अच्छा, एक बात बताओ, ऑनलाइन क्लासेस में आपको मिलता क्या है? आपको टॉपिक वाइज वीडियो मिलता है और आपको टॉपिक वाइज नोट्स मिलता है, जो कि टॉपिक वाइज नोट्स में आपको बेहतरीन नोट्स में दे रहा हूं, वो भी मिनिमम फी में 400 रुपए में। अभी अभी आप बोलोगे नहीं सर वीडियो भी तो आप नहीं दे रहे हो ना। अच्छा, एक बात बताओ कि ऐसा कौन सा चैप्टर है, अच्छा अगर आप लिख दोगे, अगर आप लिखोगे कि बाल केंद्रित शिक्षा यानी कि चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन, कोई भी चैप्टर, कोई भी सब्जेक्ट का कोई भी चैप्टर, यूट्यूब में ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट में नहीं गिरा हुआ है। या तो मुझे बताओ, मैं भी आपके लिए 3000 रुपए का कोर्स लेके आ जाता हूं। 3000 रुपए में आपको मैं ये दे दूंगा, वीडियो कोर्स दे दूंगा और आपको नोट्स दे दूंगा जो मार्केट में सब दे रहे हैं। अगर आप इतिहास लेखन के स्रोत लिख दोगे तो आपको एक नहीं हजारों वीडियोज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में यूट्यूब में मिल जाएंगे। हाँ, अगर आपके पास में सफिशिएंट पैसा है, आप पे कर सकते हो, आप फाइनेंशियली मजबूत हो, आपका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, तो यू आर मोस्ट वेलकम टू टेक एनी डिसीजन। कोई भी आप कोचिंग सेंटर में जाओ, 3-4 हजार रुपए में आपको कोर्स मिल जाएंगे। अगर आप प्रारंभिक समाज, कृषि, पशुपालन, नागरिकरण, जीवन के आयाम अगर लिखोगे यूट्यूब में ना, तो एक वीडियो नहीं हजारों वीडियो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएंगे। और अगर आप सीटेट एग्जाम दे चुके हो, आप जानते हो कि सीटेट का कितना कंटेंट, एक नहीं हजारों वीडियो। अरे जेटेट जो है वो तो कोई अलग दुनिया से नहीं आएगा ना। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो आपको जो सीटेट में पढ़े हुए हो वही चीज है यहाँ पे भी। बस आपसे पैसा लेने का तरीका अलग अलग होता है। हाँ, मैं 400 रुपए डिमांड करता हूं, दूसरा कोई 4000 मांग सकता है। अलग अलग कोचिंग सेंटर का चलाने का साइकोलॉजी, इन्वेस्टमेंट अलग अलग रहता है। उनके पास डिजिटल बोर्ड रहता है जो कि बहुत हाईली कॉस्टली आता है, मेरे पास नहीं है, मैं इसीलिए कम फी रखता हूँ। ठीक है, तो अगर आप बोलोगे नहीं सर हम लोग को फी वो चाहिए ही चाहिए, यूट्यूब में हम लोग फ्री में नहीं देखेंगे, कमेंट करो, मैं कल ही लेके आ जाऊंगा आपके लिए 3000 का कोर्स। अगर आप बोलोगे नहीं सर नोट्स ही सही है 400 रुपए में, तो इस नंबर से कॉन्टेक्ट करना। ठीक है, इस नंबर से कांटेक्ट करना मेरे से, और अपना 1 to 5 और 6 to 8 का नोट्स को ले लेना। अभी आप सोच रहे हो सर इतना समय आप क्यों बर्बाद किए? देखो, सेम चीज ना मैं पीजीटी में भी किया हूं, सो दैट कि हजारों स्टूडेंट्स को मिनिमम फी में उन लोगों को कंटेंट मिला हुआ है। ठीक है, तो 6205-600-622 इस नंबर पे व्हाट्सअप करना, या तो 8145-355-243 इसका स्क्रीनशॉट ले लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, और कंटेंट आई मीन कॉन्टेक्ट करना अगर आपको जेन्युइन नोट्स चाहिए आपका सिलेबस के अकॉर्डिंगली। ठीक है, चलो अभी मैं स्टार्ट करता हूं आपका सिलेबस के बारे में। ये है हम लोगों का 1 to 5 और 6 to 8 का। मैं साइंस का, एसएसटी का, 1 to 5 का सबको मैं डिटेल्स में बताऊंगा, पूरा वीडियो को वॉच करना। ठीक है, देखो ये है हम लोगों का, ये जो सिलेबस है ना, ये पूरा विजिबल नहीं आ रहा है, इसीलिए मैंने इसको टाइप करके एक एक प्रिंट आउट मैं खुद निकाल लिया हूं, खुद बनाया हूं, मतलब सेम चीज, इसी चीज को मैंने टाइप करके लिख लिया हूं, सो दैट कि आपको क्लियर विजिबल हो, आप सही से देख पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूं 1 to 5 का जो सीडीपी है, चाइल्ड साइकोलॉजी। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 1 to 5 और 6 to 8 का हिंदी, इंग्लिश, चाइल्ड साइकोलॉजी पूरा पूरी मैच है, मतलब वर्ड टू वर्ड कॉपी पेस्ट जिसको बोलते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहला क्या है, विकास की हम लोग अभी बात कर रहे हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का। ठीक है, इसका अवधारणा में क्या क्या पढ़ना है, विकास की अवधारणा एवं अधिगम से इसका संबंध पढ़ना है, बाल विकास के सिद्धांत एवं अवस्थाएं पढ़ना है, बाल केंद्रित शिक्षा पढ़ना है, सृजनात्मकता पढ़ना है, व्यक्तित्व भिन्नताएं पढ़ना है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पढ़ना है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे की शिक्षा पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट, अधिगम एवं शिक्षा शास्त्र में क्या पढ़ना है, बच्चे कैसे सोचते हैं, जस्ट ए मिनट, हाँ हाँ ओके, अधिगम एवं शिक्षा शास्त्र में क्या क्या पढ़ना है, बच्चे कैसे सोचते हैं और सीखते हैं, शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रिया पढ़ना है, और अभिप्रेषण की ओर सीखना, ये पढ़ना है। ठीक है, अब हिंदी में हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखो हिंदी में हम लोगों को अपठित गद्यांश गद्यांश पढ़ना है, और अपठित उदाहरण पढ़ना है, और साथ में आपको आंशिक पैसेज में दोनों चीज पढ़ना है, गद्यांश एवं पद्यांश। ठीक है, व्याकरण वाला पार्ट में आपको क्या पढ़ना है, संख्या, जो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, वचन, कारक,
आपका पर्यायवाची मुहावरा, रूपोक्ति इत्यादि, ये सारी चीज आपको हिंदी में पढ़ना है। अब हिंदी का जो शिक्षा शास्त्र है उसमें क्या क्या पढ़ना है? भाषा शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियां पढ़ना है, भाषा कौशल पढ़ना है, संप्रेषण कौशल का विकास पढ़ना है, भाषा शिक्षण में उन्नति कठिनाई पढ़ना है, शिक्षण उपदान पढ़ना है और उपचारात्मक शिक्षण पढ़ना है। ये इसका जो शिक्षा शास्त्र में पढ़ना है हिंदी का, ठीक है। इंग्लिश में क्या पढ़ना है? आंसिन पैसेज तो आपको पढ़ना ही है, साथ में इंग्लिश ग्रामर में कुछ कॉमन चीज पढ़ना है, जैसे आर्टिकल्स हो गया, प्रीपोजिशंस हो गया, एडजेक्टिव हो गया, डिग्री हो गया, टेंस हो गया, है ना, वो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, ये सारी चीज को पढ़ना है। इंग्लिश का जो शिक्षा शास्त्र में क्या पढ़ना है आपका सीडीपी वाला पार्ट में ये नहीं दिया हुआ है, जो कि हम लोग जो सीटेट का जो पैटर्न है उसको हम लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। जनजातीय एवं रीजनल लैंग्वेज में क्या दिया हुआ है? इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो हिंदी में है उसी के अनुरूप, यानी कि आपका जो आंसिन पैसेज हो और ग्रामर वाला पार्ट हो उसको आपको देखना है आपका रीजनल लैंग्वेज पे, ठीक है। अब हम बात करेंगे मैथ का 1 to 5 में क्या पढ़ना है। सामान्य गणित में क्या क्या पढ़ना है? देखो, ज्यामिति पढ़ना है, संख्या पढ़ना है, इधर लेंथ, मास, वेट, वॉल्यूम, टाइम, इतना ही पढ़ना है 1 to 5 का मैथ्स में। मैं आपको बता रहा हूं ना कि अगर आप दिल लगा के 15 दिन पढ़ोगे जेटेट के लिए डेडिकेटेड होके, 16 डे जो आएगा, 16वां दिन जो आएगा, आपके पास कोई चैप्टर ही नहीं रहेगा पढ़ने के लायक, क्योंकि इतना कम सिलेबस दिया हुआ है। अब मैथ का हम लोग शिक्षा शास्त्र के बारे में डिस्कस करेंगे। गणित की प्राकृतिक एवं स्वरूप पढ़ना है, गणित शिक्षण की समस्याएं पढ़ना है, निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षा का मूल्यांकन, ये पढ़ना है हम लोगों को इसका शिक्षा शास्त्र में। ईवीएस में क्या पढ़ना है? देखो, परिवार एवं पड़ोस पढ़ना है। भोजन में क्या पढ़ना है? भोजन एवं जंतु से प्राप्त भोजन, भोजन पकाना, भोजन करना, जंतु पोषकों के आहार पढ़ना है। आवास के अंदर में क्या पढ़ना है? आवास और उसके प्रकार पढ़ना है, गृह सज्जा और सफाई पढ़ना है, परिवार एवं घरेलू जीव जंतु को पढ़ना है। जल में क्या पढ़ना है? जल का स्रोत पढ़ना है, जल भंडार पढ़ना है, हमारे जीवन और जल का बारे में पढ़ना है, जल का अभाव पढ़ना है, जल का बहाव पढ़ना है, पौधे एवं जंतु के लिए जल का आवश्यकता पढ़ना है, आवागमन एवं संप्रेषण पढ़ना है, जो कि काफी छोटा सिलेबस है, ठीक है। अब शिक्षा शास्त्र में क्या पढ़ना है? सीडीपी ये का ईवीएस का देख लो। पर्यावरण अध्ययन का स्वरूप पढ़ना है, पर्यावरण अध्ययन का महत्व पढ़ना है, पर्यावरण के बारे में शिक्षा पढ़ना है, गतिविधियां पढ़ना है और सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पढ़ना है, ठीक है। सीडीपी को अच्छे अगर पढ़ लोगे तो बाकी सारे चैप्टर का, सारे सब्जेक्ट का जो सीडीपी वाला पार्ट है वो इजीली क्लियर हो जाएगा। शिक्षा उपादान भी एक तो दिख रहा है। अब हम लोग आते हैं 1 to 5 का क्लियर हो गया, यानी कि हिंदी, इंग्लिश, चाइल्ड साइकोलॉजी, मैथ का और आपका ईवीएस का, साथ में जो रीजनल लैंग्वेज है वो एज इट इज आपका हिंदी के जैसा रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग एसएसटी के लिए। साइंस का भी मैं बताऊंगा। देखो, सामाजिक विज्ञान में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इतिहास में क्या पढ़ना है। इतिहास लेखन के स्रोत पढ़ना है, प्रारंभिक समाज में कृषि, पशुपालन, नागरिकरण, जीवन के आयाम पढ़ना है, प्रारंभिक राज्य में प्रथम साम्राज्य का जो अशोक स्पेसिफिक कर दिया है कि किसको पढ़ना है, प्रथम सम्राट में, यहाँ पे अशोक के बारे में पढ़ना है और आपका मौर्य प्रशासन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तुर्क अफगान शासन के बारे में पढ़ना है, मुगल साम्राज्य एवं अफगान के बारे में पढ़ना है, शहर व्यापार और कारीगर के बारे में पढ़ना है, सामाजिक संस्कृति का विकास के बारे में पढ़ना है, 18वीं शताब्दी की नई राजनीतिक संरचनाएं के बारे में पढ़ना है, भारत में कंपानी शासन का स्थापना के बारे में पढ़ना है, उपनिवेशवाद के बारे में पढ़ना है, जनजातीय समाज और 1857 का विद्रोह के बारे में आपको पढ़ना है। साथ में आपको ब्रिटिश शासन एवं शिक्षा के बारे में पढ़ना है, महिलाओं की स्थिति एवं सुधार, राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से लेके देश स्वाधीन तक, यानी कि 1947 तक आपको पढ़ना है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत को आपको पढ़ना है। ये था हम लोग का इतिहास में। नेक्स्ट हम लोग आते हैं भूगोल। भूगोल में आपको पढ़ना है सौरमंडल, वायुमंडल, जलमंडल, पृथ्वी और उसके गतियां के बारे में पढ़ना है, पृथ्वी के आंतरिक संरचना के पढ़ना है, पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण, मानव पर्यावरण के अंतक्रिया के बारे में पढ़ना है, ऋतुएं पढ़ना है, प्राकृतिक संसाधन, भूमि, मिट्टी, खनिज, वनस्पति के बारे में पढ़ना है, मानव संसाधन के बारे में पढ़ना है, कृषि उद्योग और झारखंड राज्य के बारे में पढ़ना है। ये था हम लोग का ज्योग्राफी वाला पार्ट, ठीक है। अब हम लोग आता है राजनीतिक विज्ञान पर क्या पढ़ना है। विविधता की समझ पढ़ना है, संविधान पढ़ना है, राज्य सरकार पढ़ना है, स्थानीय सरकार, लोकतंत्र में समानता पढ़ना है एवं संसदीय सरकार के बारे में पढ़ना है। लास्ट बचा आपका अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में क्या पढ़ना है? मुद्रा एवं विनिमय और जीविका के साधन पढ़ना है, व्यवसायिक क्रिया पढ़ना है, जनसंख्या वृद्धि और साथ में आपका झारखंड के संदर्भ में पढ़ना है। जनसंख्या वृद्धि जो है वो झारखंड के संदर्भ में पढ़ना है। हालांकि अगर आप इसका सिलेबस देखोगे ना तो इसमें बिहार के संदर्भ में लिख दिया है। रुको मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये जो है ना, ये यहाँ पे ना, ये बिहार
के संदर्भ में लिख दिया था, चलो अभी टाइम बर्बाद होगा, ठीक है, लेकिन हम लोगों को पढ़ना है झारखंड के संदर्भ में। सार्वजनिक वितरण प्रणाली पढ़ना है, खाद्य एवं व्यावसायिक फसलों के बारे में पढ़ना है, आर्थिक एवं सामाजिक मूल्य के बारे में पढ़ना है, सहकारिता और बाजार, ये पढ़ना है आपका अर्थशास्त्र में पढ़ना है, ठीक है। यानी कि अभी तक हम लोग क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं, 1 to 5 डिस्कस कर लिए। 6 to 8 का मैं आपको फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, 6 to 8 का जो आपका सीडीबी वाला पार्ट है, हिंदी वाला पार्ट है, इंग्लिश वाला पार्ट है, वो एज इट इज सिमिलर है 1 to 5 के जैसा, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। ऑलरेडी आपको मैं पीडीएफ ओपन करके भी दिखा दूंगा, ठीक है। देखो विज्ञान के बारे में पहले बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी बोल के कोई भी चीज ये लोग डिवाइड नहीं किया हुआ है अकॉर्डिंगली 2016, ठीक है, इसलिए सारा मिक्सअप किया हुआ है, ऐसा सिलेबस ही दिया हुआ है। तो सामान्य विज्ञान में क्या पढ़ना है आपका, भोजन के स्रोत, भोजन के अवयव, स्वास्थ्य और स्वच्छता, फसलों से अन्न की प्राप्ति, पौधों में पोषण, भोजन का उपयोग, दैनिक दैनिक उपयोग की सामग्री, विभिन्न प्रकार के पदार्थ, आसपास की वस्तुएं, सजीव का वासस्थान, पौधों की संरचना, जंतुओं की संरचना और कार्य, सजीवों पर परिवेश का प्रभाव और जीवों में श्वसन, बल घर्षण ध्वनि पढ़ना है, साथ में चुंबक, विद्युत उपकरण, विद्युत धारा, विद्युत परिपथ पढ़ना है, प्राकृतिक घटनाएं पढ़ना है, वन उत्पाद पढ़ना है, वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण, इतना ही दिया हुआ है साइंस में। अब साइंस के स्टूडेंट सोचते होंगे कि भाई ये क्या पढ़ें, ये तो 2 दिन पढ़ेंगे तो हम लोग खत्म हो जाएगा, एकदम रियल बोले हो। 8 दिन अगर आप पढ़ लोगे सिलेबस को, 9वां दिन में कोई टॉपिक नहीं बचेगा आपका पढ़ने के लायक, ठीक है। चलो ये था, अभी और क्या बचा, जो साइंस वाला पार्ट के लिए 6 to 8 का मैथ वाला पोर्शन बाकी है, ठीक है। रुको मैं आपको मैथ वाला पोर्शन भी दिखाता हूं, हम लोगों को 6 to 8 में मैथ में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। मैथमेटिक्स में हम लोग को क्या पढ़ना है, देखो नंबर सिस्टम पढ़ना है, कंसेप्ट ऑफ नंबर पढ़ना है, होल नंबर पढ़ना है, रेशनल नंबर पढ़ना है, घातांक पढ़ना है, नेगेटिव नंबर पढ़ना है, फ्रिक्शन पढ़ना है, इधर स्क्वायर आपका यानी कि वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, ये सारी चीज पढ़ना है, बाइनरी नंबर पढ़ना है, इधर में आपका एलजेब्रा को पूरा देख लेना है, अंक गणित में अनुपात, समानुपात, एक नियम, शब्द समस्याएं पढ़ना है, प्रतिशत पढ़ना है, लाभ हानि पढ़ना है, साधारण और चक्रवृद्धि यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों पढ़ना है, समय एवं दूरी दोनों पढ़ लेना है, समय एवं काम दोनों पढ़ लेना है, ज्यामिति को पूरा ज्यामिति वाला पोर्शन भी देख लेना है आपको, छत्रमिति वाला पोर्शन भी आपको देख लेना है, ठीक है, और आंकड़ा वाला भी देख लेना है। इसका बाद आपका इसका जो शिक्षा शास्त्र में क्या क्या चीज आता है, गणित की प्राकृतिक पढ़ लेना है, गणित शिक्षा की विधि पढ़ लेना है, गणित शिक्षण की समस्याएं पढ़ लेना है, और निदानात्मक और उपचारात्मक पढ़ लेना है। ये है आपका विज्ञान, जो कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। देखो ये जो है ना, ये सीडीपी है आपका 6 to 8 के लिए, 6 to 8 के लिए ये जो है ना पूरा पूरी 1 to 5 का चीज दिया हुआ है, एकदम सिमिलर। भाषा भी अगर आप देखोगे कंप्लीटली सेम एज इट इज, कोई भी डिफरेंस नहीं है, एक वर्ड में डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो मिला जुला के हम लोग का ये सीन आता है कि आपको सही तरीके से अभी पढ़ना है, क्योंकि हाँ अभी लास्ट टॉपिक जो बच गया हम लोगों के लिए, लास्ट टॉपिक क्या था कि एग्जाम जो है इसका नियमावली। देखो 5 तारीख का नियमावली में बहुत ज्यादा चांस है आपका अप्रूवल मिल जाए, क्यों, क्योंकि 15 दिन ऑलरेडी पार हो चुका है, जो नंबर एंड टाइम का बीच में जो वेरिएशन था, मुझे लगता है मेरा ओपिनियन के अकॉर्डिंगली, क्योंकि अगर ये इसमें कैबिनेट में अगर अप्रूव नहीं हो पाता है तो फिर से ये आपका डिले हो जाएगा। अगर ये 5 तारीख को अगर आपको आ जाएगा तो मैं ही खुद वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अगर हम लोगों को मिल जाता है न्यू शिक्षक आपका क्या बोलते हैं जेटेट का नियमावली, तो आप जान लो कि आने वाले 1 महीना के अंदर में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा जेटेट परीक्षा का, ठीक है। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो। लास्ट में एक रिक्वेस्ट रहता है, अगर आप लास्ट तक मेरा इसको विजिट देखे हो इस वीडियो को, तो आपका नाम और आप 1 to 5 या 6 to 8 या दोनों किसके लिए तैयारी कर रहे हो, कौन सा डिस्ट्रिक्ट से आप मेरा वीडियो को देख रहे हो, ये तीनों चीज को कमेंट करके जरूर बताओ। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो।